तो हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ में हम लोग चैप्टर हमारा चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ का, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन समझे थे। और हमने आपको बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ कहाँ से आता है, कौन सा फैक्टर होता है और कौन सा मल्टीपल होता है, उसके बारे में बताया था। ठीक है, कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे अच्छे अच्छे, और यहाँ पर हमने एक आपको छोटा सा होमवर्क भी दिया था। देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम एग्जाम में बिना प्रिपरेशन के कुछ भी पढ़े लिखे चले जाते हैं, तो यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, तब पर भी हमको क्या लगता है कि ये हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा और सीरीज वाइज पढ़ा कीजिए। हम आपसे बार बार कहते चले, क्योंकि अभी कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, सर ये वीडियो नहीं मिले, वो नहीं मिले। तो प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है, चाहे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआरटी की, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक, चाहे बिहार। तो कोई भी कर रहे हैं, सिलेबस सबका सेम है। आप आराम से सीरीज वाइज देखते चलिए, शांति से आपकी क्लासेस चलती हैं। 1 से 2 क्लास आप लीजिए, एक शाम को ले लीजिए और एक सुबह में ले लीजिए, बाकी का अपनी खुद से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर ये जो चीजें पढ़ रहे हैं केवल, देखिए जब क्या होता है कि जब हम चीजों को पढ़ते हैं, तो केवल आपके इसी एंट्रेंस के लिए काम नहीं आता है। इस एंट्रेंस के बाद आप डिप्लोमा करेंगे, डिप्लोमा में मान लीजिए कि आप पास आउट हो गए, तो फिर आगे और भी गवर्नमेंट एग्जाम आप भरते रहते हैं। तो उनका भी जब आप प्रिपरेशन करेंगे, तो अगर इधर से अच्छे से बेसिक पढ़ लेंगे, तो वहां पर भी आपको काम करेगा। ठीक है, तो आप किसी भी चीज करके किसी भी चीज को ऐसे लाइटली मत पढ़िए, थोड़ा सा उसको डीप में आराम से अच्छे से समझ करके पढ़िए। समय आपके पास बहुत है, पूरा सिलेबस 2 महीने पहले खत्म करा देंगे, और 2 महीने तक बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पूरी टोटल गारंटी है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए वापस आते हैं अपने क्लास पे। क्या था एलसीएम और एचसीएफ का, ये हमने आपको होमवर्क दिया था। तो क्या आ जाता भाई इसका होमवर्क का आंसर? इसमें क्या था कि एक एचसीएफ क्या है, ये है, और एलसीएम आपका ये है, एक व्यंजक ये है। ठीक है, तो हमने कहा था कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके व्यंजक से भाग कर दीजिए। ठीक, तो यानी कि x+2 मल्टीप्लाइड बाई किससे, x+1, और x+2, और यहाँ पर x+3, और डिवाइड बाई किससे आपको करना था, ये जो आपका एक व्यंजक है, तो दूसरा व्यंजक यानी कि b आपको मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम x+1 कर दें और डिवाइड x+2 से कर दें, तो क्या क्या कट जाएगा, x+2 कट जाएगा, x प्लस ये कट जाएगा, है ना, यही कटेगा दोनों, 1 वाला कटेगा। ठीक है, और क्या कटेगा, 2 वाला कटेगा। ठीक, तो 1 इधर कटेगा, 2, तो 2 और 3 वाला बचा। कौन सा बचेगा भाई, 2 और 3, ये वाला दिख रहा है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप पहला या दूसरा जो व्यंजक है वो बता सकते थे। क्लियर है? चलिए, ये छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में हम लोग और भी अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, और हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाएं, और प्रिडिक्शन भी हम करते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर उन तरीके के क्वेश्चंस को भी लाते हैं। आपके जनरली बुक्स में वो नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे लाते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा लास्ट में करेंगे, स्टार्टिंग से थोड़ा चलते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और कर लेते हैं। छोटे नहीं है, हमने ये कहा ना कि छोटे आपके लिए कब है, जब आप समझ रहे हैं। जो बच्चे समझ नहीं रहे हैं, बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं, लास्ट में तैयारी करेंगे, तो फिर उनके लिए इतना पूरा सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब हो जाता है किसी का अलग बात है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती है हर एक चीज की। तो वही हमने कहा कि अगर आप अच्छे अच्छे से पढ़ते हैं, तो कई जगहों पर आपको वो हेल्प करेगा। ठीक, चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तथा तथा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी का का एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ आपके जो मान लीजिए कि एग्जाम होगा, उसमें महत्तम समापवर्तक ऐसे भी लिखा रह सकता है, तो आप उसको समझ जाइएगा, वो तो छोटी सी बात है। ठीक है, का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका है x+2। ठीक है, ठीक है, सॉरी, होगा। ठीक है, मतलब इतना एचसीएफ कब होगा, ये आपको पूछा जा रहा है, कंडीशन है। कंडीशंस क्या क्या है, जब ए सी के बराबर होगा, या फिर ए जो है बी के बराबर होगा, और बी जो है सी के बराबर होगा, या फिर ए बी के बराबर होगा और सी, यानी कि तीनों आपस में बराबर होंगे, तब आपसे
ये चीज पूछी गई, ठीक है। जब इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो फिर हमारा दिमाग करता करे अब क्या करें हम, है ना। तो आपको समझना है कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यंजक ये है, ठीक है, और एक व्यंजक यानी कि इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन दिया, इनका एचसीएफ आपको ये बता दिया गया है, इनका एचसीएफ ये बता दिया गया है। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर चलते हैं। जैसे कि हमने लिखा x प्लस टू, ध्यान से देखिएगा, और हमने लिखा x माइनस वन, ये हमारा a के बराबर है, ठीक है। और b क्या है, b हमारा है x माइनस वन, और यहाँ पर है x प्लस फाइव। अब हम आपसे पूछते हैं कि एक नंबर a है, एक नंबर b है, मतलब एक ये टोटल है और ये है, इन दोनों में आप एचसीएफ बताइए। क्या बताइए, एचसीएफ। तो दो, जो इन दोनों का एचसीएफ निकल के आता है वो क्या आएगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा। तो ये और ये आपको मतलब यही नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दिख रही, तो इसमें क्या आ जाएगा, x माइनस वन आ जाएगा, यही आएगा ना इसका एचसीएफ, यही तो हमने आपको कल की क्लास में बताया था। तो ये इसका एचसीएफ आ रहा है। तो अगर हम इसी पूरी कहानी को थोड़ा सा उल्टा वे में समझे, क्योंकि अभी तक क्या होता था, व्यंजक दिए होते तो उससे हम एचसीएफ निकाल लेते, लेकिन अभी क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है और हमें व्यंजक की कुछ कंडीशंस बतानी है ना। तो क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है अगर हम देखेंगे तो दोनों हमारे जो इक्वेशंस होते हैं, दोनों इक्वेशन में रहता है, इस इक्वेशन में भी है, दिख रहा है ना, यहाँ पर है, और इस इक्वेशन में इधर की तरफ, यानी कि एचसीएफ किसी भी चीज का आप निकालेंगे तो दोनों व्यंजक में वो रहेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यहाँ पर क्या है बीच में, मल्टीप्लाई ही तो है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम x या किसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इससे निकाल सकते हैं। कैसे, हमने एक चीज पढ़ी थी, मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि लिखा हुआ है कि x प्लस टू, या फिर मान लीजिए x माइनस वन, इस तरीके से, और इक्वल जीरो। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते थे x की, कि x माइनस जीरो इक्वल वन हो जाएगा, सॉरी x माइनस वन इक्वल जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू वन आ जाएगी, इस तरीके से हम निकालते थे। तो निकाल करके उस इक्वेशन पर रख सकते थे, ठीक है, उस इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते थे। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करने के लिए, जो हमारा एचसीएफ है, तो एचसीएफ इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं x की। समझ पा रहे हैं, x की वैल्यू क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह पर है, और दोनों जगह पर क्यों है, क्योंकि इसका एचसीएफ। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात कि एचसीएफ है तो दोनों जगह पे होगा, और दोनों जगह पे है तो हम उसकी x की वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस टू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी भाई। इसके इक्वल अगर आप जीरो रखेंगे तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये आपने पंचांतरण कर दिया छोटा सा, तो इतनी वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन में x की वैल्यू रखते हैं, ठीक। तो चलिए रखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन में रखते हैं इसमें। तो इसमें रखेंगे तो दो है, और इसका स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 4a, ठीक है। प्लस यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस में है, यहाँ पर x रखेंगे ना तो माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू बी। अब देखिए आपको ये वैल्यू रखनी तो आनी चाहिए, कम से कम अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये वैल्यू रखनी आती होगी, है ना। हाँ, अब इतना छोटा छोटा तो आपको आना चाहिए, बाकी तो हम आपको खुद ही डिटेल में इतना बताते हैं, छोटी छोटी बात भी बताते हैं। चलिए यहाँ पर प्लस सी, ठीक है, यही इक्वेशन बनेगा, क्योंकि इधर एक्स वगैरह तो है नहीं, तो यही बनेगा, ठीक है। दूसरे में रखते हैं, इसमें रखेंगे तो क्या होगा, इसमें आपका आएगा 4b, देखिए बी इसमें इधर है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, और माइनस इसमें 2a, और प्लस में c। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। तो अब हमें इन्हीं में से निकालना है कंडीशन, ये है ना। तो अब हमको थोड़ा सा इसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, दिमाग, कि क्या चीज यहाँ से हट सकती है, क्या चीज गायब हो सकती है। तो देखिए ये 4a है, तो इधर 2a है, ठीक है, थोड़ा सा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इधर हमारे पास b है, 2b है, इधर 4 है, तो करना पड़ेगा, लेकिन हमको इधर सीधे सीधे प्लस सी और माइनस सी दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा देते हैं, ठीक है, इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या होगा,
इसमें से इसको हम घटा देंगे, अपनी कंडीशन को निकालने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से इसको अगर हम घटा देते हैं तो सी हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, तो सी तो हमारा ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। सी हमारा जो है कट जाएगा। और अगर हम इसको घटा रहे हैं, किसमें से घटा रहे हैं, इस वाली इक्वेशन में से इसको घटा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में हो गया था, तभी तो माइनस का साथ इससे कट गया, और हमने माइनस का किया था तो इधर माइनस और यहाँ पर प्लस आ गया है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा भाई, ये चीज हमारी है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये है हमारे पास 4a, ठीक, और इधर क्या है हमारे पास माइनस 2b, और इधर हमारे पास क्या है माइनस 4b। अब ये माइनस कहां से आ गया, क्योंकि हमने टोटल इस इक्वेशन को माइनस किया था ना, तो जब आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज माइनस, और यहाँ पर माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई किए थे तो प्लस, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो साइंस है, यानी यहाँ पर प्लस होगा ना, तो इनकी वैल्यू अब खत्म हो गई, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनका साइन चेंज हो चुका है, तभी तो ये माइनस सी आया, और ये सी आया तब तो ये कट गया, तो उसी तरीके से ये भी रहेंगे। तो माइनस बी, और यहाँ पर आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस 2a, और इक्वल में 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को घटा दिया है, तो ये हमारे पास में आ गया है, ठीक। तो ये हमारे पास इक्वेशंस है। अब क्या करते हैं, अब हम इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जुड़ जाएंगी, यहाँ पर ये और ये, तो ये आपका हो जाएगा 6a, और ये जोड़ करके माइनस 6b, और इक्वल में 0, और यहाँ से आपका 6a इक्वल में, इसको उधर भेज दीजिए, 6b हो जाएगा, और 6 से 6 कट जाएगा तो a बराबर b आ जाएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन अगर हम रखते हैं, a बराबर b रखते हैं, ठीक, तो ये जो हमारा है यानी कि x प्लस 2 है, इस इक्वेशन का HCF बनेगा। क्लियर है, तो इस बात को आपको ऐसे निकाल लेना है, ठीक। कैसे निकालना है फिर से समझ लीजिए एक बारी ध्यान से, ठीक है। प्रोसेस क्या था, सबसे पहले हमने यहाँ से HCF जो था इसकी वैल्यू निकाली, x में रखी, रख दिया। अब हमने देखा कि इसमें कंडीशन निकालने के लिए हटाना पड़ेगा किसी न किसी को, ठीक है। तो हमने c को हटाया, तो इसको हमने माइनस कर दिया, जोड़ भी सकते थे, माइनस भी कर सकते थे, यानी कि जोड़ प्लस भी कर सकते थे, माइनस भी कर सकते थे। हमने माइनस को चूज किया, क्योंकि माइनस करने से c हमारा हट जा रहा था, तो माइनस करने की वजह से ये हमारे पास देखने को मिला, फिर हमने सॉल्व किया और a इक्वल b आ गया। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना, ऐसे ही सॉल्व आप कर पाएंगे, ठीक है। आप एक मेथड को ध्यान रखिए, उसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए, और तरह तरह से मेथड में भटकेंगे तो दिक्कत आएगी, है ना। चलिए आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दो व्यंजक का योग। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, दो व्यंजकों का योग, दो व्यंजकों का योग तथा अंतर, अंतर समझते हैं ना, डिफरेंस, अंतर क्रमशः 5x² माइनस 4 x माइनस 4 तथा x² प्लस 9x माइनस 10 है, ठीक है। है के बाद क्या है, इसमें पूछा है कि HCF होगा, ठीक है, किसका, दो व्यंजकों का, ठीक है। क्या क्या दिया है आपके ऑप्शन में, x प्लस 1, ठीक है, और x माइनस 1, और दिया है 2x प्लस 3, और क्या दिया है 3x प्लस 7, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि दो व्यंजक है, यानी कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि दो व्यंजक थे, उसका HCF दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर दो इक्वेशन आप समझ लीजिए, व्यंजक को इक्वेशन समझ लीजिए। तो यहाँ पर दो व्यंजक दिए गए हैं, जिनका योग और अंतर करते हैं, तो योग करते हैं तो इतना आता है, अंतर करते हैं तो इतना। तो एक व्यंजक को हम मान लेते हैं कि A है, ठीक, और एक व्यंजक को हम मान लेते हैं कि B है, और A और B का ही हमसे HCF पूछा है, क्योंकि क्या कहा है कि दो व्यंजकों का योग इतना है और अंतर इतना है, HCF होगा, किसका HCF, व्यंजकों का। तो व्यंजक हमने मान लिया A है पहला व्यंजक, और दूसरा व्यंजक हमारा B है।
तो अब इन्हीं दोनों का मान पहले निकालेंगे तब तो एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हमको ए और बी निकालना पड़ेगा, तब जाके हम अगला प्रोसेस अपना कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए जो जो कह रहा है करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि योग इतना है, तो योग यानी कि पहला व्यंजक प्लस दूसरा व्यंजक, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 5x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, घटाने पर कितना आ रहा है, इन दोनों को अगर हम घटाते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर आता है x² प्लस 9x माइनस 10। ठीक है, ये कह रहा है। तो अब देखिए अब हमारे पास ये चीज आ गई है, तो अब हम यहाँ से a और b की वैल्यू हमको चाहिए। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन ये है टोटल और एक इक्वेशन ये है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें, तो b हमारे पास प्लस में है और यहाँ पर b हमारे पास माइनस में, तो दोनों जोड़ने के बाद घट जाएगा, यानी कि b खत्म हो जाएगा, केवल a बचेगा हमारे पास, है ना। तो a की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और a की निकल जाएगी तो b के फिर हम लोग किसी भी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए इन दोनों को घटाते हैं, सॉरी जोड़ते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ करेंगे तो प्लस से आप मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से वहां तक, तो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, ये भी आपका प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस, और ये भी आपका सॉरी ये भी माइनस ही रहेगा। इसी तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को जोड़ते या घटाते हैं, जैसे भी आप करते होंगे, आपको बस इस इक्वेशन को जोड़ना है। तो इसको करेंगे तो ये प्लस और ये कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, a और ये क्या बचेगा 2a, और बराबर में इधर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6x², और यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा 10x, और यहाँ पे माइनस ए भी है माइनस ए भी है, दोनों माइनस है ना, माइनस और माइनस, तो ये आपका जुड़ जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको a की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ पे है, तो आप क्या कीजिए इसमें भी 2 से डिवाइड कर दीजिए और इस पूरी इक्वेशन में भी 2 से डिवाइड कीजिए। तो आप जब क्या करेंगे, आप जब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो a बचेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे करेंगे तो इस टर्म में भी होगा, इस टर्म में भी होगा, इस टर्म में भी होगा। तो यहाँ होगा तो 6 का आपका 3 बन जाएगा, और 10 आपका 5 बन जाएगा, और 14 आपका 7 बन जाएगा। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलती है a की। a की वैल्यू क्या मिली 3x² प्लस 5x माइनस 7। अब हमको चाहिए b की वैल्यू। ठीक, अब इसको हटा देते ना, यहीं से हम b भी निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए, तो अब हमको b की वैल्यू निकालनी है, तो अब हमको किसी भी तरीके से a को गायब करना होगा, क्योंकि किसी चीज की वैल्यू निकालनी है ना, तो उसको आप अकेला खड़ा कर दीजिए। 10 लोगों के साथ लड़ने जाएंगे तो आपको अपनी वैल्यू नहीं पता चलेगा, अकेले जाइए तो पता चलेगा कितना ताकतवर है। ठीक है, तो अकेला कीजिए, b को अकेला कीजिए। तो उसके लिए अब a को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी a प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, तो एक को तो माइनस बनाना पड़ेगा। तो माइनस बनाने के लिए हम इस इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, और लेकिन ये माइनस आपका प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्लस में था ये माइनस, यहाँ प्लस में था माइनस, यहाँ माइनस में था वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अब हमको इस साइन को नहीं लेना, नीचे वाले को लेना है। तो देखिए अब यहाँ से ये चीज क्या हो जाएगी, कट जाएगी, खत्म। यहाँ पर देखिए प्लस बी और यहाँ पर प्लस बी, माइनस वाला नहीं लेना है, हमने कहा ना वो चेंज होकर के प्लस हो गया। तो यहाँ से ये 2b आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये अब माइनस में है, तो इसमें अब अगर आप इसको करेंगे सॉल्व, तो ये घट करके 4x² बनाएगा, और ये इसमें से घट करके माइनस 8x बनाएगा, क्योंकि ये माइनस का है। नहीं 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 8 क्यों बनाएगा, अच्छा पिछली बार ये तो 8 बनाना चाहिए था ना, सॉरी गलती हुई क्या, उधर माइनस था इधर प्लस था, ओहो इधर ना ये 8 बनाता उस बारी, सॉरी सॉरी, तो यहाँ पर 4 आता। चलिए कोई बात नहीं है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ओके, लेकिन यहाँ पर इस बारी 10 बनाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। इस बारी हमने ध्यान नहीं दिया आपको जल्दी जल्दी में समझाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है, उसके लिए घबराइएगा नहीं। तो यहाँ देखिए एक माइनस का एक प्लस का, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 को इधर से डिवाइड करने के लिए हटाएंगे, तो इधर भी सब कुछ आधा हो जाएगा, तो 4 का 2 हो जाएगा, और 10 का आपका 5 हो जाएगा, और 6 आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो b की वैल्यू भी हमने निकाल ली 2x²
माइनस में 5x और प्लस में 3। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली। अब हमको इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब समझ पाई बात की नहीं? ये योग और अंतर अलग से दिया था, उसके बाद अब आपको एचसीएफ निकालना है। तो अभी तो हमने केवल ये नंबर्स को निकाला, इसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, है ना? तो एचसीएफ तो ऐसे निकलेगा नहीं, इसका हमको मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये कैसी इक्वेशन लिखी है आपकी? द्विघात समीकरण लिखी है ना? तो चलिए इनको बनाइए, थोड़ा सा कुछ लगाइए दिमाग। कैसे इसका गुणनखंड करेंगे? देखिए 7 इधर है, 3 इधर है, तो 7 त्रिक 21। अब ऐसी नंबर लानी है, आपने ये चीज तो पढ़ा होगा ना, क्लास 8 में ही पढ़ा जाता है गुणनखंड के नाम से चैप्टर। तो इसका अगर इधर कोई नंबर रहते तो इससे मल्टीप्लाई करते, तो 7 त्रिक 21, यानी कि ऐसी कोई नंबर, दो नंबर लानी है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 21 आए, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो घटाया जाए, प्लस रहेगा तो जोड़ा जाए। तो ऐसी कोई दो नंबर लाई जाए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 21 आए और घटाने पर कितना आए? 4 आए। ठीक है, तो 7 त्रिक 21 ही। ठीक है, बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको 7 त्रिक। चलिए इसका सोल्यूशन हम इधर कर देते हैं वापस, है ना? तो इधर आप करेंगे तो इसको आप लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस कौन कौन से दो नंबर मिली? 7 और 3। ठीक है, तो यहां पर आप करेंगे 3x और आपको घटाना है ना, तो इसको आप माइनस में लगाइए इधर, और इसको आप यहाँ पर प्लस 7x। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4x ही आना चाहिए। ठीक है, प्लस का 4x आना चाहिए। ये इस तरीके से आपको इसको बनाना है, यानी कि 4x को हमने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, और माइनस का 7 है। ठीक, अब इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हैं। पुरानी चीजों को याद रखेंगे तो नई चीजें समझ आएगी। तो ये है, बन गया 7 तरीके की। अब चलिए इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा है और x आ रहा है, तो 3x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, और इधर क्या करेंगे? 7 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। तो इधर से x माइनस 1 आएगा और इधर से आएगा 3x प्लस 3x प्लस, यहाँ पर प्लस रहेगा ना, यहाँ पर सॉरी प्लस रहेगा, प्लस 7। तो यहाँ पर प्लस 7। ठीक, तो ये आपका बन गया, आपने इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया। अब उसी तरीके से b को लिखिए। अब जब b को आप लिखेंगे तो क्या करेंगे भाई? इसमें से आपको क्या करना है? इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 तिहाई 6। तो ऐसी नंबर ढूंढनी है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है तो जोड़े तो कितना आए? 5 आए। मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और जोड़े तो 5 आए, तो 5 एकम 5, है ना? मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा, जोड़ने पे 6 आएगा, तो 5 एकम 5। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2x स्क्वायर को वैसा ही रहने देंगे, लेकिन जो हमारा 5 है उसको हम क्या करेंगे? इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे भाई? 5 एकम 5 था ना, तो माइनस क्या क्या करेंगे भाई इसमें? 5x, नहीं, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और सॉरी मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 होता है, जोड़ने पर 5 आता है ना? 3 और 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x और माइनस 3x। आज हमारा दिमाग कहाँ चला गया अभी? ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम इसको देख लेते हैं क्या कॉमन है। तो यहाँ पर आपका 2x कॉमन है, तो इधर आ जाएगा आपका x माइनस 1, और यहाँ पर माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा x माइनस 1, क्योंकि माइनस कॉमन किया तो प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो गया। चलिए आगे लिख देते हैं, हो सकता है आपको इधर दिखे नहीं। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? x माइनस 1, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, तो आप ये आपका a हो गया। ठीक, ये a के बराबर हो गया, और ये आपका b के बराबर हो गया। अब आप इन दोनों में ध्यान से देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, क्योंकि कॉमन वाला ही आपका HCF होता है। तो आपको x माइनस 1 और x माइनस 1 इन दोनों में दिख रहा है, काटना नहीं इनको, ये तो हम बस बता रहे हैं। तो x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, यानी कि यही आपका इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, जो दो व्यंजक थे, ये वाले व्यंजक। तो क्या किया हम, कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला। तो क्या किया इस क्वेश्चन में? हमने पहले व्यंजक को निकाला, उसके बाद इसके HCF को निकाला। ठीक, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि समय थोड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको हमने पूरा प्रोसेस समझाया। अब आपको ऐसा नहीं कि ABCD लिख करके आपको करने लगा। आपने देखा योग है
और अंतर है, तो तुरंत आपने इसको इसको जोड़ा, उसका आधा किया, आपको a मिल गया। आपने तुरंत इसको और इसको घटाया, उसका आधा किया, आपको b मिल गया। जल्दी से आपने इसका गुणनखंड किया, कॉमन निकाला। समझ पा रहे हैं? आपको इतना लिखना नहीं है a b c d, आप जोड़े आधा किए, जोड़े आधा किए। ठीक, क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जोड़ने के बाद आधा करेंगे, तुरंत आपको पहला व्यंजक मिल जाएगा। घटाने के बाद आधा करेंगे, तुरंत आपको दूसरा व्यंजक मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, साफ हो गया बोर्ड। अगले क्वेश्चन के लिए बोर्ड हमारा साफ हो गया है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ए तथा बी दो दो व्यंजक हैं, ठीक है, जिनके जिनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः क्रमशः चलिए क्रमशः के बाद इधर आ जाइए, क्रमशः ए और बी है, ये दोनों व्यंजक हैं और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एलसीएम और एचसीएफ है। दो व्यंजक है, एक ए है एक बी है, मतलब इक्वेशन या कुछ भी मान सकते हैं आप। और एलसीएम उसका ए है और एचसीएफ उसका बी है। क्रमशः का मतलब होता है जो जिस तरीके से इधर लिखा है उसी तरीके से इधर, रिस्पेक्टिवली बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए तो ये और ये है यदि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो तो, ठीक है, ये आपको दे भी दिया है, एक कंडीशन आपको बता भी दिया है, तब आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, a प्लस टू बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी होगा, या फिर a माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा। ठीक है, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्लियर है? ये आपको बता दिया गया है, यही है आपका क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है, और हम आपको देखिए बार बार यही चीज बताते आते हैं कि यहाँ पर हम क्वेश्चन तो लाते हैं आपके लिए, और साथ ही साथ नए मेथड्स, नई बातें वो भी लाते हैं। तो आप बातों को भी सुना कीजिए, समझा कीजिए, ऐसे बढ़ा बढ़ा के स्किप मत किया कीजिए। शुरू से लेकर के लास्ट तक 1 घंटे की छोटी सी क्लास होती है, उतना आप मेंटेन करके देखा कीजिए। हाँ, हमको लगता है कि हो सकता है कि आपको क्लासेस थोड़ा बोरिंग लगती है क्योंकि लेंदी होती है, बड़ी होती है, ठीक है, और ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि छोटी-छोटी वीडियो में समझाए भी नहीं जा सकते, तब प्रॉपर क्लास किया कीजिए। ठीक, चलिए कई बातें इसमें हम समझेंगे क्या-क्या, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले कहा गया कि ए और बी दो व्यंजक है, इनका एलसीएम और एचसीएफ ये है और ये आपको दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे टैकल करेंगे। तो आपको एक कंडीशन तो देखिए दी गई है, ये क्या बताया गया है कि a प्लस बी जो है वो a प्लस बी के बराबर है, ये आपको ऑलरेडी बता के रखा गया है। एक कंडीशन हमको खुद भी पता है। अब कहेंगे सर हमको क्या पता है, तो हमने आपको बताया था कि अगर हम a इंटू बी करते हैं तो वो एलसीएम और एचसीएफ के इंटू के बराबर होता है। ये हमने आपको कंडीशन बताई है, बताइए कि नहीं बताई है ना, ये चीज हमने आपको बताई है कि इसका इसका करें। ठीक है, दो व्यंजक होने चाहिए और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई बराबर, जो आपको हमने होमवर्क दिया था वही वाला फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास दो कंडीशन है, अब बताना कि इसमें से कौन सी सही होगी, और ये हमारे पास दिया गया है। तो अब हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमको 2b दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर भी दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, 2b वगैरह तो ला नहीं सकते इस तरीके से, तो स्क्वायर कर देखते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने में भी जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो 2ab ये सब चीजें आती हैं, तो हो सकता है कुछ काम हो। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो कंडीशन दी गई है इसी का हम होल स्क्वायर करेंगे।
होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक तरफ करेंगे तो दूसरे तरफ दूसरे तरफ नहीं, दूसरे तरफ सॉरी चलिए कोई बात नहीं। तो उतली आवाज बहुत दिन हो गए होंगे बोले, कितने साल हो गए होंगे जब छोटे थे ना। चलिए अच्छी लगती है तोतली आवाज। तो देखिए यहाँ पर इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और इक्वल में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये हो जाएगा ना। तो अब देखिए इस ab के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या था, 2 को आप रहने दीजिए, 2 से छेड़खानी नहीं था। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी ही तो लिखते हैं, और ये ए बी इस ए बी के बराबर है, तो यहाँ पर हम बड़ा वाला ए बी भी तो लिख सकते हैं, और ये सेम नंबर है और सेम है, प्लस में भी है, तो ये कट जाएगी। ठीक है, कटेगी तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, दैट्स क्लियर। ठीक, तो ये हमारे पास कंडीशन बन करके आ रही है। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा, माइनस वाला सही होगा क्या, नहीं इसमें भी दिया लेकिन माइनस लगा है, हमारा सही कौन सा होगा, प्लस वाला सही होगा, यानी कि हमारा 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो 4th नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छी बात है, क्लियर, आप लोगों ने समझा इस बात को। तो एक बार हम लोग चेक कर ले, हम दो नंबर्स लेते हैं, उनका स्क्वायर करके, उनके एलसीएम एचसीएफ का स्क्वायर करके देखे बराबर होता है, क्योंकि भाई हमको एक चीज मिली है तो हम इससे एक नई चीज भी सीखते हैं। आइए देखते हैं, ऐसा होता है कि बस फॉर्मूला ही बना दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हम दो छोटे छोटे नंबर्स लेते हैं ताकि उनका स्क्वायर वगैरह हो पाए। तो हम एक 2 लेते हैं और एक 4 लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 4 का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो इनका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इन दोनों का 4 आएगा। ठीक है, और अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इन दोनों का 2 आएगा। ये तो वही नंबर आ गई। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं ना, 8 लेते हैं और यहाँ पर 4 लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है ना, नहीं यार 6 लेते हैं, चलिए हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 8 लेते हैं और 6 लेते हैं। तो ये हमारे पास दो नंबर्स हैं, यानी कि ए हमारा ये है, बी हमारा ये है। एलसीएम हमारा इसका क्या आएगा, इनका एलसीएम, एचसीएफ पहले बताइए, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ तो इनका 2 ही आएगा, क्योंकि ये 2 3 बारी होगा और ये 2 गुणते 3 होगा, तो एक ही 2 मैच करेगा तो 2 आएगा। और एलसीएम इनका क्या होगा, 6 24 24, है ना, 24। क्लियर, तो अब हमको दोनों चीजें मिल चुकी हैं। तो ये जो हमारा है, ये हमारा कैपिटल ए है एक तरीके से मान लीजिए, एलसीएम, और ये हमारा एचसीएफ कैपिटल बी है। ठीक, तो अब इसमें लगा के देखते हैं क्या ये भाई बात सही है कि नहीं है, क्योंकि बताया गया है तो बात सही होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि ये कंडीशन इधर बना के दी गई है। अच्छा अच्छा, ये कब सही होगा ना, जब जब इनका योग और इनका योग बराबर, यानी कि जैसा हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा था, यानी कि ये जो दोनों ये व्यंजक हैं और एलसीएम एचसीएफ जोड़ने पे बराबर आए तभी, यानी कि जो हमने कंडीशन लिखी थी, हमने लिखा था ना ए बराबर 4 और बी बराबर 2, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 4 और एचसीएफ कितना आएगा, ठीक है, एचसीएफ आपका आएगा 2। ठीक, तो अगर आप ए और बी को जोड़ेंगे तो ये दोनों कितना आएगा 6, और इन दोनों को जोड़ेंगे 6, तो ये कंडीशन होगी तभी ये काम करेगा, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन बना के दिया गया था ना। तो अब ये काम करेगा कि नहीं करेगा, भाई ऑब्वियस सी बात है काम करेगा, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक, बराबर हो गए। कितनी अच्छी बात है। चलिए, आपने क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा, बहुत अच्छी बात। चलिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मस्ती हो गई क्वेश्चन के साथ में। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्या लिखा है, ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि
आपको अभी एक होमवर्क भी हम आपको देंगे। यदि ए और बी दो धनात्मक, और देखिए जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना कुछ इसी तरीके के घुमा फिरा के आते हैं, जो थोड़ा थ्योरेटिकल मॉडल होते हैं, है ना, ज्यादातर, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते नहीं है और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आते हैं, है ना, आपको सॉल्व करने के बेस पे नहीं आएंगे ज्यादा, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं। उनके एलसीएम और र लिखा है ये, ठीक है, और एचसीएफ में संबंध आपको बताना है। अब ये संबंध तो हमने आपको, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं कि आप लोग पहले बता पाते हैं कि नहीं, हम आपको तो बताएंगे ही, और आप अपने से एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बताने की। जब तक हम इसको लिख रहे हैं तब तक आप लोग बताइएगा, ठीक, करिए भाई। एफसीएफ क्या होता है, एलसीएम, ठीक, और एक क्या है, एचसीएफ, एलसीएम, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है। और इसके बाद क्या है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज यानी कि एनओटी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए बताइए भाई क्या आंसर होना चाहिए इसका, क्या आंसर होना चाहिए। तो दो धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, ठीक, उनके एलसीएम और एचसीएफ आप निकालिए, उनमें क्या रिलेशन देखने को आपको मिलता है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही जब हम आपको एलसीएम और एचसीएफ समझा रहे थे, तो हमने आपको कहा था कि जब भी आप एलसीएम देखेंगे वो आपको हमेशा बड़ा दिखेगा, और जब भी आप एचसीएफ दिखेंगे वो हमेशा आपको छोटा दिखेगा, क्योंकि वो फैक्टर होता है और वो मल्टीपल होता है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं। 4 और 6 का आप एलसीएम निकालिए, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका आएगा 12, कितना आएगा, 12, 12 ही आएगा ना, बहुत अच्छी बात है। और इनका अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, इनका ये आपका रहा एलसीएम, ठीक है, अगर इनका आप एचसीएफ निकालेंगे तो वो आएगा 2, एचसीएफ, ठीक है, वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब देखिए कौन सा आपको बड़ा दिख रहा है, कौन सा बड़ा दिख रहा है, एलसीएम बड़ा है ना आपका, बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखिए, क्या नंबर ले लिया जाए, 9 ले लिया जाए, और क्या ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए, इसमें कोई संबंध नहीं है। अच्छा 4 छोड़िए, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 9 के बाद क्या ले ले भाई, 3 ले ले, चलिए 3 ही ले लेते हैं। तो इसमें अगर आप निकालते हैं तो आपका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम आपका 9 आएगा, ठीक है, लेकिन एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आपका 3 आएगा। तो एलसीएम ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ, हमेशा आपको वो बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशन कौन सी आएगी भाई, ये एलसीएम हमेशा जो है बड़ा होता है, इसके लिए बराबर भी नहीं होगा, बराबर तो कतई नहीं हो सकता है ना, बराबर नहीं होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो हमारे हाथों से बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में किसी ना किसी किताब में जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। और हम आपको एक चीज और बता दें, कंपटीशन जो आपके पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, एनी स्टेट पॉलिटेक्निक और आईआरटी, इनमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में लिखे गए क्वेश्चन होते हैं, ऑलरेडी होते हैं जो क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन आते हैं। बहुत होता है तो कुछ क्वेश्चंस के डेटा चेंज होते हैं, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस के डेटा भी चेंज नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत चुनिंदे लेकिन क्वेश्चन आते हैं, बहुत चुने हुए क्वेश्चन आते हैं जो बहुत अच्छी बुक्स हैं, अच्छी बुक का क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बुकों के क्वेश्चन समर करके, मतलब उसको इकट्ठा करके आपके लिए लाते हैं, और साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि कुछ मॉडल पेपर हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो उनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हैं जो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा, ठीक है, उसके लिए कब आपको मिलेगी, ठीक। तो उसको ध्यान रखिएगा, उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। और यहाँ पर क्लास में तो आपको करा ही रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए कि आ गया, तो रहेगा क्वेश्चन तो एलसीएम एचसीएफ का है, लेकिन बच्चे परेशान हो जाएंगे। आप एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से लगाने का। दो क्रमिक, दो क्रमिक, दो क्रमिक पूर्णांकों, पूर्णांकों ए तथा
ए तथा और जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। बी का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, एलसीएम होगा, क्या होगा भाई? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे हैं। ए बी बाई 2, ए बी 2ab। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब आप क्या करेंगे? सारी जितनी चीजें पढ़ी थी अभी तक वो तो ध्यान आएंगे कि यार ऐसा क्वेश्चन आता तो ये कर देते, वैसा आता तो वो कर देते, वैसा आता तो वो कर देते। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ अलग ही तरीके से आ गया, हमने ऐसा एलसीएम से पढ़ा ही नहीं था जैसा आ गया। तब हम क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? हम सोचेंगे, बुद्धि लगाएंगे। और देखिए, जब भी कोई चीज नहीं आए ना, तो इसीलिए हमने कहते हैं ना कि अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो एक चैप्टर का जो प्रोसेस है अगले चैप्टर में भी लगा सकते हैं दिमाग। ठीक है, दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में लगा करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम आपको एक एग्जांपल भी कभी खाली होंगे तो बताएंगे कि एक बच्चा जिसका लगभग 10 या फिर इसी तरीके से, मतलब अंडर 15, 50 के अंदर उसकी रैंक है। ठीक है, प्रभाकर नाम है उसका, इस बार इलेक्ट्रिकल में आईआरटी में पढ़ रहा है। उसने बताया कि सर इस तरीके से क्वेश्चन एक आया था, कुछ क्रमागत करके क्वेश्चन था 2025 एंट्रेंस एग्जाम में। तो उसमें बोला कि सर इसमें लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा, तो हमने चेक कर लिया, वैल्यूज रख रख करके चेक कर लिया और लगा कि कुछ डेटा देख लिया कि ऐसे ऐसे वैल्यू आ रही, मतलब यही इसका सही आंसर होगा, और सही आंसर हो गया। तो हमको दूसरे चैप्टर का भी फॉर्मूले से हम अगला चैप्टर का क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तभी ये काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीजों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, दो क्रमिक पूर्णांक। ठीक है, बात पे आते हैं। क्रमिक क्या होता है? पूर्णांक तो आप भाई आपको बता दिया है कि ए है और एक बी है। क्रमिक वो ये होता है जो एक क्रम के बाद अगला क्रम पे आता है। जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। ये क्या है? क्रमिक है। अभी हम दो दो का पेयर क्यों बनाए हैं? क्योंकि यहाँ पर दो का पेयर लेके समझाना है तब। नहीं तो क्रमिक तो आपका ऐसे ही चलता है, स्टार्टिंग से एक के बाद दो, अरे सॉरी, एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार के बाद पांच के बाद छह। ठीक है, ऐसे सोन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने दो दो का जोड़ा लिया है। ठीक है, समझाने के लिए बस आपको। अब इसमें से आप कहीं भी जोड़ा उठा सकते हैं, यहाँ उठा सकते हैं, यहाँ उठा सकते हैं, यहाँ कहीं भी आप दो नंबर्स ले लीजिए जो क्रमिक हो, ए और बी उनका नाम है, आपको नंबर बताया नहीं है। अब आपको क्या करना है, उनका एलसीएम निकालना है। हमने कहा कि आप नहीं जानते हैं कैसे होगा कैसे नहीं, तो आपने क्रमिक नंबर लिख लिया, जैसे कि ये लिख लिया। अब इसमें से देखा इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, तो इसका एचसीएफ निकाला। 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, दिमाग लगाया, घुमाया अपना दिमाग, है ना? क्या आएगा 2 और 3 का एचसीएफ, सॉरी सॉरी एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आपका आएगा 6। ठीक है, इनका आपने देखा क्या आएगा, इनका आएगा 20, देख लीजिएगा। ठीक है, इनका क्या आएगा, इनका आपका आएगा 42, 42। ठीक है, और भी दूसरे भी हम देख लेते हैं। इसमें भी हम 4 और 5 का देखा था, 5 और 6 का भी देख लेते हैं, इधर से देख लेते हैं। 5 और 6 का कितना आएगा? 30। एचसीएफ की बात कर रहे हैं, एचसीएफ क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, एलसीएम बाबा, चलिए सॉरी। इसका क्या आएगा? अच्छा, इसका तो निकाल ही चुके। इसका कितना निकाले थे? 42। इसका कितना आएगा? 56। इसका कितना आएगा? 72। निकाल लीजिए, आप एक बार ट्राई कर लीजिए। इसका कितना आएगा? 90। कैसे इतना जल्दी हम बता? क्योंकि 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 इसमें जब भी आप देखेंगे कि एक नंबर दूसरी नंबर ये होती है, एक नंबर सम दूसरी विषम होती है, तो एक दो से करती है तो दूसरी करती ही नहीं जल्दी, है ना? तो इससे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब, अब यहाँ पर हम कुछ तो कर रहे हैं, बस निकाल रहे थे इन दोनों का, तो इन दोनों का निकाला तो 6 आया, इसका निकाले 20। तो यहाँ पर आप कुछ दिमाग में कुछ आपके ठनक रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है, क्या है कि यार
अगर हम एक नंबर के बाद अगली नंबर को लेकर के उन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, यानी कि दो नंबर का दो क्रमिक पूर्णांकों का हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो उनका मल्टीप्लाई ही आ रहा है। ध्यान से देखें, 3 और 2 का 6, 3 दूनी 6 है ना, 4 और 5 का 20, 4 पंचे 20, ठीक है, 6 और 7 का 42, 6 से 42, 5 और 6 का 30, आप निकाल के भी देख लीजिए एचसीएम, सॉरी एलसीएम, 30 आएगा, 5 अंक 30, 6 से 42, 8 से 56, 9 और 72, 90। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर, जैसे जैसे हम ले लेते हैं 12, सॉरी 11 और 12, 11-12 का एलसीएम क्या आएगा बताइए, 11-12 का एलसीएम क्या आएगा? 11-12 का एलसीएम आपका तुरंत बता दीजिए, 12 और 12 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 3 1, 132, 132 का, यानी कि मल्टीप्लाई है। तो आपने देख लिया बहुत सारे डेटा निकाल करके कि यार मल्टीप्लाई ही आ रहा है। तो अब आप इन सभी डेटा को हटा दीजिए और इनको दिमाग में बस रखिए। अब बताइए इसके बेस पे कि अगर एक पहली नंबर ए है और दूसरी नंबर बी है और दोनों क्रमिक है, क्रमिक कहने का मतलब पहले ए आएगी, उसके बाद में बी आएगी, फिर आगे जो भी आएगी उससे मतलब हमको नहीं है, बस इन दोनों का हमको चाहिए। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ क्या होगा? ए इंटू बी, कहने का मतलब है होगा ए बी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई ना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास भी, ठीक है। तो आज की क्लास का अंत यहीं पे होता है, एलसीएम और एचसीएफ का। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस अगर मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग ढूंढते हैं और आपके लिए लेकर के आते हैं, ठीक। बुक्स में इस तरीके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं स्टार्टिंग के जो हम आपको बेसिक समझाने के लिए, लेकिन इन तरीके के क्वेश्चन जल्दी आपको बुक्स में नहीं मिलते, ठीक। तो वैसे क्वेश्चंस हम आपके लिए लाएंगे, अगर होता है तो एलसीएम, नहीं तो फिर अगले चैप्टर की तैयारी करेंगे, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रिक्वेस्ट आपसे छोटी सी है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, क्योंकि आपको सेमेस्टर्स में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर जगह आपको ये चैनल काम देता रहेगा। और वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक कर दिया कीजिए, ताकि और लोगों तक वो पहुंचे और लोगों से हम लोग कनेक्ट हो, परिवार हम लोग का थोड़ा बढ़े, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, होमवर्क एक बच गया था, सॉरी 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 सॉरी, कहने ही जा रहे थे कि होमवर्क आप लोग लगा के आइएगा, तो होमवर्क तो दिया ही नहीं है ना। होमवर्क है आपके लिए एक, चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, सभी लोग इसको बताइएगा कि यदि 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 अब देखिए बहुत बच्चे तो बंद कर दिए होंगे वीडियो, कोई बात नहीं है। यदि एक्स और वाई दो बीजी बीजी व्यंजकों का एचसीएफ एच है, एच समझ रहे हैं ना, कैपिटल एच, एच है, तो एक्स प्लस माइनस वाई, मतलब एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, ठीक है, का, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए कि एक्स प्लस माइनस तथा एक्स माइनस वाई, ऐसे भी आप लिख सकते हो जो हमने लिखा था वैसे भी, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह आपके एग्जाम में घुमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे भी दे सकता है, लेकिन मतलब उसका वही था जो भी हमने आप को लिखा था कि ये या ये, मतलब भाई आप एचसीएफ दो ही नंबर को तो लेकर निकालेंगे, तो एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, ठीक, का एचसीएफ होगा, ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है? आपके ऑप्शंस है एच स्क्वायर, और दूसरा ऑप्शन है 2h, और एक ऑप्शन है h, और एक ऑप्शन है 1, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक, तो इसको बताइएगा। और अगर आप सॉल्व करके बता सकते हैं तो सॉल्व करके भी बता दीजिएगा कमेंट में ही, लेकिन बताइएगा, ठीक। तो इसको बताइएगा सभी लोग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।